सभी दोस्तों को किसान की खोज चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जिगर सर आपको बताएंगे कि सुपर नेपियर 4G बुलेट कैसे आपको लगाना है और वो ग्राउंड पे आपको दिखाएंगे कि पतला या मोटा कैसे क्या लगाना है, आपको कैसे खड़े करके लगाना है, कैसे भी लगाना है, जो है वो सर आपको बता रहे हैं। सर बताएं। हाय अगेन मैं जेके फार्मिंग एंड कलर ब्रीडिंग से बोल रहा हूँ, जिगर पटेल, गुजरात, नवाकल गांव से, आनंद जिले से। ओके, इसकी दो आय होती है जी ये पत्ती की दिशा जो होती है, ये पत्ती जो ऊपर फूटती है, जी इसकी गांठ हमको ऊपर रखनी होती है। ओके और जो नीचे वाली गांठ है जी उसको हम जमीन में डालना होता है। जी ऐसे जैसे ये गांठ है, जी इसके ऊपर हम 1 इंच तक मिट्टी डाल दो, मिट्टी तक आए उस तक डालो। जैसे ये मैंने डाला है तो ये गांठ है, इसको ऐसे करके बस डाल दो। ओके पानी डाल, पहले खेत में पानी डाल दो, जी बस ऐसे डाल दो उसको। ओके राइट। तो और दूसरी बड़ी चीज़ मैं जी आपको बताना चाहूँगा कि देखो, हर कोई मेरे को पूछता है फ़ोन पे कि सर पतला आया तो मेरा ये नहीं हुआ, या अलग जमीन से कर, ऐसा नहीं होता है। जी पक्का हुआ होना चाहिए। जी जी पक्का का मतलब जो हम डंठल लगाते हैं जी जी उसकी परिपक्वता जी अगर पक्की होगी तो वो जी पतले मोटे से फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी देखो आप, ये पतला है, जी फिर भी कितना निकाला है, देखो 1 2, वो भी पतला है, जी राइट, वो भी पतला है, जी जी वो भी पतला है, जी वो भी पतला है। जी जी सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पक्का होगा तो नहीं निकलेगा। जी लेकिन दूसरी बात, ये एक सबसे बड़ी काम है कि जमीन को गीला, शुरुआत के दिनों में पहले जमीन पे पानी डालना है, जी अच्छी तरह एक बार खेत में पानी डाल देना है, अच्छा बाद में इसको लगाना है, ठीक है। और मिट्टी के अनुसार लगातार इसको गीला रखना है। जैसे ये गीला रखा है हमने, तो सर अगर ऐसा गीला होगा तो आपका ये जो डंठल है वो फूटेगा ही फूटेगा। जी, तो सर गोबर की खाद और उर्वरक का प्रयोग कैसे करना चाहिए? हाँ, अगर जोतने से पहले हम गोबर की खाद डाल दो जी और जुताई कर दो। जी और हम एक दूसरा भी कर सकते हैं, अगर जिसको रासायनिक खाद यूज़ करनी है जी जी वो कर सकता है कि NPK जी 32-16-16 जो आता है, जी जी या NPK जो भी फॉर्मेट में आता है, जी NPK वो मेड़ पे दबा दो उसको, जी जी ये ट्रैक्टर से, जी जी फिर इसको डाल दो, ओके बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन पानी शुरुआत जब इसकी जो रुपाई करते हैं ना, जी जी पानी बहुत संभाल देनी है उसको, पानी जी। कम नहीं होना चाहिए। पानी अच्छा। कम होगा तभी इसको नहीं उगा पाएगा ये। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं ये खेत पूरा गीला है और सर का कहना है कि ये आपको कंटिन्यू गीला रखना है, हल्की सी नमी कम हो तो आपको दोबारा पानी देना है, तो जिससे बीज का बढ़िया विकास होगा और नए नए कोपले बहुत जल्द निकलेंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो सर ने जो उर्वरकों का प्रयोग बताया है कि आपको NPK कैसे करना है, गोबर का खाद अधिक से अधिक करें और कम कास्ट में अगर आपको करना है तो केवल गोबर की खाद अधिक से अधिक डालें। तो सर आप और कुछ कहना चाहते हैं? बस यही ध्यान रखना है आपको कि जी लगाने से पहले उल्टा ना लगे, बस जी जैसे बताया वैसे लगे। और नीचे वाली जो जमीन वाली जो गांठ जाने वाली है, जी आई जिसको बोलते हैं, जी वो जी जमीन पे ही होनी चाहिए। जी। अगर वो नहीं होगी तो ये फूटेगा जरूर, लेकिन सूख जाएगा। जैसे सर हाँ यूपी और कुछ एरिया में जहाँ गन्ना ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग, गन्ने के तरीके लिटा के लगा देते हैं, तो क्या उसमें फुटाव का? हाँ, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर जिसको गन्ने का खेती का अनुभव है, जी इसको गन्ने की तरह भी लगाओगे तो भी जी सक्सेस ही होगा। जी लेकिन अनुभव होना थोड़ा जरूरी है उसमें, क्योंकि जी अगर ज़्यादा दब गया जी या इसके वो अनुभव की बात है। लेकिन जी। गन्ने की तरह इसको लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं। मगर सबसे फूटा बढ़िया वही रहेगा, जी, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। मगर सबसे बढ़िया रिजल्ट ये है कि आप खड़ा करके लगाओ। हाँ, जैसा ये लगा ये हुआ। आपको पता चलता है कि भाई ऊपर से फूट गया, ये निकला, राइट, और उसमें नीचे से निकलता है। जी जी जी। तो सर आप एक बार अपना नंबर बता दें और आप बता दें कि आपके पास से कौन से स्टेट में आपके पास से पहुंच जाएगा माल, ओके, और जिसको भी मंगाना है 4G बुलेट। ये हम पूरे इंडिया में सप्लाई होता है हमारा। जी अभी हमने तो नेपाल, बांग्लादेश, ब्राज़ील में भी कर दिया है सप्लाई। जी जी और हम ये 2 रुपये का एक डंठल प्लस ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग से जी हम जी सप्लाई करते हैं। जी और जो बस वही हमारा हम काम करते हैं, 2 रुपये से हिसाब से काम करते हैं। जी जी। तो जैसे सर किसी का मान लो कुछ भी एक भी घंटा नहीं लगा तो क्या उसके लिए कोई सुविधा अवेलेबल है? देखो, एक बार तो मैं नहीं पूछता हूँ किसी को। जी जी जैसे आपसे देखो, आपने ऐसा मंगवाया कि भाई मेरे 500 डंठल मंगवाए, जी जी बोलते हैं कि नहीं होगा, तो मैं एक बार तो वापस भेजता हूँ उनको, जी जी कोई क्वेश्चन नहीं करता हूँ। जी जी तीसरी बार नहीं भेजूंगा।
जी वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा मेरे से, जी क्योंकि जी देखो ये मरता तो है नहीं, जी कहीं ना कहीं गलती होती है, या हमारी चाहे सामने वाले की। जी जी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हमारी नहीं होगी, जी जी चलो हमारी है, इसलिए मैं एक बार बेचता हूँ, हाँ हाँ चाहे हमारी हो या ना हो, लेकिन जी हम एक बार बेच देते तो किसान भी परेशान ना हो, जी कि उनको भी लगे, उनको भी ऐसा ना लगे कि भाई उनका डंठल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी जी और हम भी किसान है, वो भी किसान है, जी जी बस हमारा मकसद है उनके पास गया हमारा माल जो जाता है वो उग जाए जी और उनके काम पे आ जाए। जी तो हम दूसरी बार भी बेचते हैं, लेकिन अगर झूठ बोलेंगे या कुछ बोलेंगे तो पता चल जाएगा, और ऊपर वाला तो दिखता ही दिखता है। जी जी राइट, तो सही बात। बेसिकली वही है, देखो पैसा तो अलग चीज़ है, पैसा तो बनता है, अच्छा जी काम करोगे तो पैसा पीछे आता है अपने पीछे। जी जी राइट, तो बेसिकली वही है, मकसद है कि भाई हम बेचते तो है, लेकिन सामने वाला का भी हम देखते हैं कि उनका भी उगना चाहिए। कभी कोई भी रीज़न से डंठल नहीं उगता है, वो मीन्स के चाहे कुछ पानी की तकलीफ हो या कुछ अनुभव की तकलीफ होती है, जी तो कोई भी परेशानी से नहीं उगता है तो हम फिर से बेचते हैं। जी तो ये हमारा कमिटमेंट रहता ही रहता है हर एक फार्मर से, हमने आज तक जिसको बेचा है हमारा ये कमिटमेंट है ये। जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।